जय हिंद दोस्तों। आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान सेतु पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज जैसा कि आप लोग फिर से पाचन तंत्र यानी डाइजेशन सिस्टम के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में भी 2 वीडियो में हमने डाइजेशन सिस्टम के बारे में अध्ययन किया था, जो बेसिक टू हीरो है पूरा क्लास, यानी 0 से हीरो लेवल तक का है पूरा। अब हम पिछली क्लास में क्या क्या पढ़े थे इसके बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले भोजन को मुख में लिया जाता है, जिसे अंतःग्रहण इंजेशन कहते हैं। अब भोजन को मुख में लेने की अब इसके बाद काम आता है दांतों का, ताकि भोजन को काटने, कुतरने एवं पीसने का काम होता है। फिर इसके बाद हम लोग आता है सलेवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब एक दिन में लगभग 1.5 लीटर लार मानव के निकलता है। अब इसके बाद हम आगे और चलेंगे। लार के बारे में, लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पैरोटिड ग्रंथि, नंबर 2 सबलिंगुअल ग्रंथि, नंबर 3 सबमैंडिबुलर। जो पैरोटिड ग्रंथि होती है, ये सांपों में इसमें जहर यानी पॉइजन भी पाया जाता है। आप लोगों को पिछली क्लास में भी बता चुके हैं, सांप के पास 2 प्रकार के जहर होते हैं, एक न्यूरोटॉक्सिन, एक हेमोटॉक्सिन होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने दांतों के बारे में पढ़ लिया, सलेवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया। अब मुख में लाइसोजाइम नामक एंजाइम निकलता है, जिससे भोजन में गए कीटाणु एवं बहुत से अपशिष्ट जीवाणु जैसे जाते हैं, तो उनको मारने का काम लाइसोजाइम का काम होता है। और जो लाइपेज और डायस्टेज एंजाइम होते हैं, वो स्टार्च यानी मंड को पचाने का काम करता है। अब इसके बाद आपको बताए थे ग्रास नली, यानी कि जो आपको ये मुख है, फिर इसके बाद इसे ग्रास नली बोलते हैं, ग्रास नली। अब ग्रास नली में भोजन घूमते घूमते हुए जाता है। आप लोगों को इस बारे में पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताए थे। तो इसमें भोजन घूमते हुए जाता है ताकि भोजन अच्छी तरह से मिल जाए। अब इसके बाद भोजन पेट में आता है। कहां पे? पेट में। फिर पेट में 3 क्रियाएं होती हैं, आप लोगों को पिछली क्लास में बताए हैं। नंबर 1 भाग होता है जिसमें HCl नामक एंजाइम निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। फिर नंबर दूसरे की बात आती है, तो इसमें ब्रेकर जैसी कुछ संरचना, जिसे रूजी बोलते हैं, ये होता है। और ये इसलिए होता है कि भोजन को 4 से 4.5 घंटे तक यहां रोक के रखता है, क्योंकि भोजन अच्छी तरीके से पच जाए, सड़े ना। अब जो HCl होता है, यह भोजन को अम्लीय बना देता है। अब इसके बाद इसमें 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए गए थे। नंबर 1 प्रोरेनिन पाया जाता है, और इधर प्रोपेप्सिन पाया जाता है। अब जो प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन होता है, तो ये जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इनको प्रताड़ित करता है, यानी कि क्रियाशील बनाने का काम करता है, जो प्रोपेप्सिन से पेप्सिन में चेंज होता है, प्रोपेप्सिन से पेप्सिन में, और प्रोरेनिन से रेनिन में चेंज हो जाता है। अब रेनिन का काम क्या है? आप लोगों को पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। रेनिन करता है दूध को
दही बनाने में, दूध को फाड़कर दही बनाता है और उससे जो प्रोटीन्स निकालता है तो वो पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को क्रिया करके पेप्टोन में चेंज कर देता है। यहां तक कल हमने पूरी बात पढ़ी थी। अब इसके बाद इधर होता है पेनक्रियास। क्या होता है? पेनक्रियास। इसे अग्नाशय बोलते हैं। क्या होता है? अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि होती है। ये अग्नाशय ग्रंथि का क्या काम होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब जब भोजन पेट से पचकर जब इसको ग्रहणी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रहणी। इसको ड्यूडेनम बोलते हैं, यानी कि ड्यूडेनम बोलते हैं। अब जो ड्यूडेनम होता है तो अब ये एक 3 प्रकार का एंजाइम छोड़ता है जिसे LAT यानी लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन होता है। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन होता है। ये अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। इसी को पूर्ण पाचक रस भी बोलते हैं। क्या होता है? पूर्ण पाचक रस कहते हैं। अब इसके बारे में हम देखते हैं, जब भोजन मुख से किया गया, ग्रास नली से होते हुए अब पेट में गया, पेट में भी और ग्रस नली में भी क्रमांकुचन का क्रिया होती है। क्रमांकुचन क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। क्रमांकुचन का मतलब ये होता है कि भोजन ऑटोमेटिक ऐसे घूमते हुए, यानी कि पीछे से ऐसे सिकोड़ के और आगे ऐसे फैलाते, धकेलते हुए जो जाया जाता है उसे क्रमांकुचन कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? अरे क्रमांकुचन ऐसे ऐसे होता है। अब इसके बाद भोजन ये ग्रहणी में आता है। कहां पे होता है? ग्रहणी में। तो अच्छा बताइए कि जब भोजन ग्रहणी में आता है तो इसके आने पर अब प्रक्रियाज को कैसे पता करना से कैसे पता कि भोजन इधर आ गया, तो हमको LAT यानी पूर्ण पाचक रस निकालना चाहिए। इसके लिए होता है सिक्रेटिन नामक हार्मोन्स होता है। क्या होता है? सिक्रेटिन नामक हार्मोन्स होता है जो इधर LAT यानी पूर्ण पाचक रस को या फिर अग्नाशय को बताता है कि भोजन आ चुका है और पूर्ण पाचक रस फिर निकलता है। यानी प्रेरित कौन करता है? सिक्रेटिन नामक हार्मोन्स प्रेरित करता है अग्नाशय को कि आप लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को निकालिए। तो अब लेकिन इसकी भी एक शर्त होती है अग्नाशय की, जैसे कि आप लोगों को काम करने के लिए प्रेरित मम्मी या पापा करते हैं तो आप काम करने से मना कर देते हैं। इसी तरह से फिर मम्मी पापा आपको डंडे या हाथों से या फिर मम्मी तो बेलना से मारने के लिए दौड़ती है, तो आप लोग कहते हो ठीक है हम तो काम करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? मम्मी बोलती है क्या? तो आप लोग बोलते हो कि हमको मम्मी 10 का नोट दे दीजिए, दुकान में जाना है, या फिर हमको एक एंड्रॉइड फोन दिला दीजिए। तो मम्मी कहती ठीक है अगली बार देखेंगे। तो इसी तरह से ये अग्नाशय होता है। तो इधर से एक सिक्रेटिन नामक हार्मोन्स अग्नाशय को ये बात को सूचना देता है कि भोजन आ चुका है ग्रहणी में और आप पूर्ण पाचक रस को निकालिए। तो फिर ये पूर्ण पाचक रस निकालता है, जिसके कारण, लेकिन इसकी भी एक डिमांड होती है कि पूर्ण पाचक रस निकालेंगे, लेकिन यहाँ भोजन कैसा है? अम्ली यानी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो ये कहता है कि हमको तो क्षार चाहिए। तो क्या करता है? क्षार चाहने के लिए तो सिक्रेटिन आता है और ये बात बताता है कि अब सिक्रेटिन अम्ली से क्षारी हो गया, तो फिर भोजन LAT निकलता है।
तो जब ये बात इधर ये बोलता है कि हमको क्या चाहिए, अम्लीय है तो हमको क्षारीय चाहिए भोजन, तो क्षारीय। फिर इसके बाद तुरंत सूचना, इसको लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर। यकृत। इधर क्या होता है, एक लीवर से बाइल जूस निकलता है। क्या निकलता है? बाइल जूस। इधर ये होता है पित्ताशय, यानी पित्त में एकत्रित जो जूस होता है उसे पित्ताशय बोलते हैं। ये लीवर के पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि ये पित्त की थैली होती है। अब कभी कभी इसमें पथरी वगैरह की शिकायत हो जाती है तो इसको काट कर निकाल दिया जाता है। तो ये पित्त रस यहाँ इकट्ठा हो जाता है। बनाता कौन है? यकृत, यानी कि लीवर। अब बनाने के बाद यहाँ इकट्ठा कर लेता है, स्टोर कर लेता है। लेकिन इसको बताने के लिए कौन होना चाहिए? इसके बताने के लिए यहाँ पर एक कोलेसिस्टोकाइनिन, क्या आता है? कोलेसिस्टोकाइनिन नामक एंजाइम इसको प्रेरित करता है कि चलो चलो चलो, और यहाँ से भोजन आ चुका है। तो कोलेसिस्टोकाइनिन इनको प्रेरित करता है, इधर से बाइल जूस यानी कि पित्त रस निकलता है जो अम्लीय को क्षारीय बना देता है। इसके बाद अपना से पूरा काम अपना LAT पूर्ण पाचक रस के माध्यम से भोजन को पचाता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में निकालता है। अब इधर से काम होने के बाद इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। फिर इधर आता है ज्यूजेनम। यहाँ काम क्या होता है? फिर ये होता है इलियम। क्या होता है? ये इलियम होता है, ये ज्यूजेनम होता है, ये ड्यूडेनम होता है। तो ड्यूडेनम का काम हो गया। अब इसके बाद ज्यूजेनम में आता है। तो ज्यूजेनम में काम क्या होता है? इधर से और खाना धीरे धीरे अब हमारे इलियम तक आता है। तो इधर काम क्या होता है? ज्यूजेनम और इलियम का। इधर क्या होता है? बड़ी बड़ी, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि लेबर को काम करते हुए, यानी कि जो घर बनाने वाले लेबर होते हैं तो वो बड़े बड़े गुम्मे होते हैं, यानी कि पत्थर के बड़े बड़े होते हैं पत्थर, तो उनको कूट कूट कर छोटा करते हैं, यानी कि कूटने का काम करते हैं कि वो छोटा कर दे। इसी तरह इधर यानी कि पूरा फैलाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि मम्मी जब चावल हो गया, दाल हो गई बनाने से पहले क्या करती है? उनको अच्छे से ऐसे करके फैलाती है, यानी कि यहाँ भी यही काम होता है कि भोजन को फैलाने का काम करता है, यानी कि बड़े बड़े ग्रिसलार के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़े में फैला देता है, यानी कि इधर एरिया फैल जाती है। अब भोजन इधर आता है इलियम में। तो इधर इरेप्सिन नामक एक एंजाइम निकलता है जो इधर पेप्सिन, यहाँ जो प्रोटीन था, तो यहाँ भी प्रोटीन का पाचन का काम होता है। तो अब एक बार इसको नोट करिए, फिर एक बार अच्छे से बोलते हैं, फिर ऊपर से एक बार रिवाइज करा दे। इसको मुख, इसको बक्कल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी, यानी मुंह। ये जो मुख है ना, इसको बक्कल कैविटी बोलते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले भोजन बक्कल कैविटी से होकर यानी दांतों का काम होता है। फिर इसके बाद लाल ग्रंथियों का वर्क होता है। इसके बाद भोजन ऐसे गोल गोल राउंड खाते हुए नीचे आता है, यानी क्रमांकुचन की क्रिया होती है, पेट में आ जाता है। इसी को आमाशय बोलते हैं। यहाँ HCl, सबसे पहले HCl आता है जो भोजन को क्षारीय अम्लीय बना देता है, और भोजन फिर आता है दूसरे सेकंड चरण में। तो इधर क्या होता है? इधर 4 से 4.5 घंटे का रुकाव होता है, यानी ब्रेकर का काम रुचि का होता है जो भोजन को रोकता है। फिर इसके भोजन आता है तीसरे पार्ट में, जो पेप्सिन और जो रेनिन नामक 2 एंजाइम निकलते हैं, और ये दूध को फाड़ने का काम आप लोगों ने देखा होगा कि आपने दूध पिया और इसके जस्ट 2 मिनट बाद वोमिटिंग की क्रिया हो रही है,
तो दूध दही का थक्का जैसे निकलता है, यानी दूध पूरा जमा हुआ दूध से दही कन्वर्ट हो जाता है। तो रेनिन काम करता है। कौन करता है? रेनिन। इसके बाद रेनिन से फिर जो प्रोटीन्स वगैरह निकलते हैं तो उनको पचाने का कार्य पेप्सिन का होता है। अब पेप्सिन के बाद ग्रहणी में आ जाता है भोजन, यानी कि ड्यूडेनम में आ जाता है। तो ड्यूडेनम का काम कि जो अग्नाशय होता है, अग्नाशयी रस निकलता है जिसे पेंक्रियाज बोलते हैं। अब पेंक्रियाज से पूर्ण पाचक रस निकलता है, लेकिन इसकी शर्त रहती है कि हमको भोजन इधर अम्लीय है, हमको क्षारीय चाहिए। तो इधर लीवर होते हैं, लीवर बाबा के पास इधर देखिए ये पित्ताशय होता है, यानी पित्त की थैली होती है। तो इसमें जो जूस बनता है उसे बाइल जूस कहते हैं। ये तो बाइल जूस पित्ताशय यानी पित्त की थैली में एकत्रित हो जाता है। तो इसको प्रेरित करने के लिए कोलेसिस्टोकाइनिन नामक एंजाइम इसको प्रेरित करता है कि चलो चलो भोजन आ चुका है। फिर इसके बाद ये पित्त रस को छोड़ता है ताकि भोजन अम्लीय से क्षारीय हो जाए, क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि कार्य करने के लिए समर्थ हो जाए। तो इधर से फिर सिक्रेटिन नामक हार्मोन्स निकलता है कि चलो भोजन अम्लीय से क्षारीय हो गया। तो इधर से LAT यानी लैक्टेज और एमाइलेज और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम्स निकलते हैं जो भोजन को पूर्ण पाचक या फिर अधपचा भोजन हो जाता है। अधपचा भोजन इधर आता है, इधर यानी कि ड्यूडेनम में आता है। तो ड्यूडेनम का काम क्या होता है? ड्यूडेनम का काम पूरा ये सब LAT और अग्नाशय पेंक्रियाज में हो गया। फिर भोजन आता है इधर, ये बीच वाले में आता है, यानी कि ज्यूजेनम में आता है। ज्यूजेनम में क्या होता है? एरिया को बढ़ा दिया जाता है, एरिया को बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि मम्मी थाली में चावल बिकने के लिए ऐसे फैलाती है, यही काम सेम ज्यूजेनम का होता है। फिर ज्यूजेनम से इलियम में आता है। तो इलियम में इरेक्सिन नामक एंजाइम्स निकलता है जो प्रोटीन को फैलने विकसित कर देता है या पूर्ण पाचित कर देता है। इसके बाद भोजन आता है बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत के बारे में हम फिर कंटिन्यू कल पढ़ेंगे। जय हिंद। आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।